हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग सोर्सेज को कवर कर रहे थे अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए। तो अभी जो है दूसरा जो सोर्स है वो है कॉइन्स। कॉइन्स को देखेंगे। द कॉइन्स हैव प्रूव टू बी द ग्रेट सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑन द इंडियन हिस्ट्री। न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इज डूइंग अ लॉट ऑफ यूजफुल वर्क इन द कनेक्शन। ठीक है, तो देखिए न्यूमिस्मेटिक्स मतलब जब हम सिक्कों की स्टडी करते हैं, कॉइन्स की स्टडी करते हैं, तो इसको हम न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसके अंडर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वी ए स्मिथ द पंच मार्क कॉइन्स रिप्रेजेंट अ प्राइवेट कॉइनेज। ठीक है, रिप्रेजेंट अ प्राइवेट कॉइनेज। जो पंच मार्क कॉइन है ये प्राइवेट कॉइन्स को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू वी ए स्मिथ। ठीक है, वी ए स्मिथ दे वर इशूड बाय द गिल्ड्स एंड गोल्ड स्मिथ्स विद द परमिशन टू ऑफ द रूलर या रूलिंग पावर, बट लेटर रीच्ड or research shows that these coins were regular coins and had been issued by the respective sovereigns। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहले जो है जो किंग्स हुआ करते थे उनकी परमिशन से जो गिल्ड्स या गोल्ड स्मिथ्स होते थे वो जो है इशू करते थे गोल्ड कॉइन्स को। लेकिन बाद में जो लैंड ओनर्स थे, लैंडलॉर्ड सोसाइटी थी, उन लोगों का जब थोड़ा सा उनको पावर मिली, वो अपना पावर असर्ट करने लगे, तो उन्होंने खुद से अपने अपने सिक्कों को जारी करना शुरू कर दिया। ठीक है, द मटीरियल यूज फॉर पंचमार्क कॉइन्स आर गोल्ड, सिल्वर, लेड एंड कॉपर। ठीक है, अर्लीस्ट coin contain a few symbols that the later coin depict the figures of the kings, divinities and also mention their names and dates। तो पहले स्टार्टिंग में जो कॉइन्स थे वो कुछ सिम्बल्स वगैरह होते थे उसमें, छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा नहीं। बाद में जो कॉइन्स हैं उनमें बहुत सारे जो है और फिगर्स और किंग्स के जो है फिगर्स और जो है और जो डेटीज़ थी उस टाइम की, ठीक है, नेम्स और डेट्स सब कुछ मेंशन होना शुरू हो गया। कुशानाज वर द फर्स्ट रूलर्स टू हैव इशूड द गोल्ड कॉइन। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि हु वर फर्स्ट इशूड द गोल्ड कॉइन, तो कुशानाज थे। ठीक है, कुशानाज जो है उन्होंने गोल्ड कॉइन पहली बार इशू किया। हाउएवर द गुप्ता इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब एग्जाम में आता है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन किसने इशू किए, तो वो गुप्ताज थे, बट पहली बार जो गोल्ड कॉइन इशू किया गया वो कुशानाज। ठीक है, तो विम कैटफिशेस ने स्टार्ट किया था जो गोल्ड कॉइन था। एंड all this indicates that trade and the commerce flourished during the post modern and a good part of the Gupta period। ठीक है, तो ट्रेड और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मॉडर्न एंड गुप्ता पीरियड्स जो है वो गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। ठीक है, समुद्रगुप्ता हैज़ बीन डिपिक्टेड एज अ प्लेइंग वीणा ऑन वन ऑफ हिज कॉइन्स। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो है कौन सा किंग था हु हैज़ बीन डिपिक्टेड एज प्लेइंग वीणा ऑन हिज कॉइन्स। तो ये हमारा जो है जो किंग थे समुद्रगुप्त। ठीक है, ये थे। सातवाहना हैज़ इशूड कॉइन्स मेड अप ऑफ लेड। ठीक है, तो शीशे का बना हुआ जो कॉइन था वो सातवाहनाज ने इशू किया था। कॉइन्स also portray kings, gods and certain religious symbols and legends, all of which throw light on the art and religion of that time। ठीक है, तो किंग्स के बारे में, गॉड्स के बारे में, रिलीजन के बारे में बहुत सारी चीज़ें कॉइन्स से हमें पता चलती थी। एंड दे ऑल्सो थ्रू सम लाइट ऑन द आर्ट एंड द रिलीजन ऑफ दैट टाइम। ठीक है, उस टाइम किस तरीके की आर्ट और रिलीजन प्रिवेलेंट थे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें कॉइन के थ्रू हमें पता चलती हैं। अब आपका है मोनूमेंट्स। ठीक है, मोनूमेंट्स, द मोनूमेंट्स such as the temples, stupas, monasteries, viharas depict the artistic achievements and religious devotion of the people and the ruler। ठीक है, जो people थे, जो लोग थे, जो rulers थे, उनके जो है जो devotions हैं, जो religious sentiments हुआ करते थे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो टेम्पल्स में, टेम्पल्स के जो है वॉल्स पे, यानी कि मोनूमेंट्स सच एज टेम्पल्स, स्तूपास, मोनेस्ट्रीज, इनसे हमें पता चलती हैं। द टेम्पल्स ऑफ द देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ झांसी में है, झांसी में है देवगढ़। एंड द भीतर गांव नियर कानपुर। ठीक है, द टेम्पल ऑफ देवगढ़ एंड भीतरी गांव नियर कानपुर throw light on the artistic activities of the Guptas। The excavation at Taxila throw light on the Kushanas। ठीक है, तो कुशाना के बारे में जो तक्षशिला की एक्सकवेशन है वो कुछ बताते हैं। देखिए, अंकोर वॉट इन कंबोडिया एंड द बोरोबदूर इन जावा इंडोनेशिया रिवील द हैंड ऑफ इंडियंस एंड शो दैट दे माइग्रेटेड टू फार ईस्ट एंड स्प्रेड देयर पावर एंड कल्चर देयर। ठीक है, तो देखिए अंकोर वाट जो है ये आपका कंबोडिया में है, बोरोबुदूर इंडोनेशिया में है। तो इंडियंस ने जो है यहाँ पे नहीं, ईस्ट में नहीं, फार ईस्ट तक हो गया। एंड they have they influence the culture of other रीजन एज वेल। ठीक है, उनकी कल्चर को इनरिच किया। ठीक है, अपनी हिस्ट्री जो है वहाँ पे लोगों को जो है बताया। तो ये जो सारे बिल्डिंग, जो ये सारे जो है आपके
मोनूमेंट्स है, चाहे अंकोर वाट की बात करें, बोरोबुदूर की बात करें, ये जो है इंडियंस ने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है ना, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इवन वहाँ का कल्चर जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियन कल्चर से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इंडियन जो सोर्सेज थे हमने कंप्लीट कर किया है, जो है सक्सेसफुली हो गया है जितने भी सोर्सेज थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर हुआ होगा। दूसरा जो हमारा है फॉरेन सोर्सेज, ठीक है। तो फॉरेन सोर्सेज की तरफ हम बढ़ते हैं और देखिए फॉरेन सोर्सेज इंक्लूड द अकाउंट्स इन द बुक गिवन बाय द फॉरेन राइटर्स, ठीक है। तो फॉरेन राइटर्स जो इंडिया में आए, और बहुत सारे लोग थे जो इंडिया में आए भी नहीं और वहीं पे बैठे बैठे वो कभी भी इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और बहुत सारी चीज़ें इंडिया के बारे में लिख दी हैं। तो अब हम किस पे जो है रिलाई करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। और उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है कितनी नहीं है ये भी जो है अलग मैटर है। बट हाँ, कुछ फॉरेन सोर्सेज हैं जिससे हमें अपने इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। देखिए स्टार्टिंग में क्या था ना कि हम लोग डेट वगैरह पे बहुत फोकस नहीं किया करते थे, इंडियंस थे तो वो जो है फोकस नहीं करते थे डेट्स पे। बट डेट्स पे जो आपके फॉरेन जो राइटर्स थे वो डेट्स वगैरह मेंशन किया करते थे, तो एटलीस्ट हमें क्रोनोलॉजी पता चलती थी कि कौन से किंग किस टाइम के थे, उन्होंने कौन सा काम किया होगा, किसका कितना जो है लंबा स्पैन रहा, कौन सा किंगडम ज़्यादा दिन तक चला, किसने कौन से क्वाइन इशू किए, किसका संबंध जो है इंटरनेशनल रिलेशन कौन मेंटेन करता। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं जो है आपके जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, फॉरेन सोर्सेज हमें मिल जाता है। तो देखिए पहला हमारा है ग्रीक एंड रोमन सोर्सेज, ठीक है। क्या है ग्रीक एंड रोमन सोर्सेज? तो देखिए हेरोडोटस he has described the political condition of northwest India in his famous book histories, ठीक है, histories। तो histories इनकी famous books है और ये हेरोडोटस हैं, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट की कंडीशन के बारे में बताया। मेगास्थनीज ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ द सेल्यूकिस, किसके एम्बेसडर थे मेगास्थनीज? सेल्यूकिस के, एट द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य एंड ही रोट द बुक, ठीक है। एम्बेसडर थे सेल्यूकिस के, चंद्रगुप्ता मौर्य की कोर्ट में थे और उनकी बुक है, बहुत ही फेमस बुक है इंडिका। हालांकि ये इंडिका हमारे पास बिल्कुल नहीं है, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में हमें मिली है। द ओरिजिनल वर्क हैज़ बीन लॉस्ट बट इट हैज़ बीन preserved only in fragments quoted the subsequent classical writers, ठीक है। it gives the valuable information not only about the system of the modern administration but also the social classes and the economic activities in the modern period। तो ये जो है हमारा बहुत कुछ जो है मॉडर्न टाइम के बारे में बता देता है इंडिका। नेक्स्ट है एनोनिमस ऑथर, ठीक है। कुछ एनोनिमस ऑथर्स जैसे पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी विच हैज़ रिटन बाय द एनोनिमस ऑथर, जिनका पता नहीं कौन लिख के गया है। डिस्क्राइब द रोमन ट्रेड इन द रेड सी एंड द पर्सियन गल्फ एंड इंडियन ओशन, ठीक है। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है रोमन का ट्रेड कहाँ पे, रेड सी में, ठीक है, पर्सियन गल्फ में एंड इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन में। देखिए Ptolemy's book Geography, written around AD 150, provides valuable data for the study of the ancient geography and commerce of India, ठीक है। टॉलमी की जो बुक है ज्योग्राफी, उन्होंने जो है 150 ईडी में उनकी बुक ये आई और ये प्रोवाइड करती है हमें बहुत बहुत ही वैल्यूबल जो इन्फॉर्मेशन थी एंशिएंट ज्योग्राफी की, उनके कॉमर्स की, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें टॉलमी की जो है बुक से मिल जाती है, ठीक है ना। फिर हमारा है प्लिनी, ठीक है। प्लिनी द नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका विच रिलेट्स द फर्स्ट सेंचुरी एडी एंड वाज रिटन इन लैटिन। तो ये लैटिन में प्लिनी ने लिखा है एंड टेल्स अबाउट द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इटली, ठीक है। तो प्लिनी के में जो है इंडिया और इटली के ट्रेड के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, कि उस टाइम इंडिया और इटली का ट्रेड किस तरीके से चल रहा था, ठीक है। फिर है ओके जैसे सेकेंड प्लीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है, हाँ, नेक्स्ट हमारा है कॉस्मोस, ठीक है, इंडिको प्लूटियस, ठीक है। ये जो है लास्ट ग्रीको रोमन स्कॉलर्स थे हु रोड इन ऑन इंडिया एंड कॉल द कॉस्मोस, ठीक है। ये जो है आपका हु बिलोंग टू द अलेक्जेंड्रिया, ये अलेक्जेंड्रिया एक जो है वहाँ पे एक स्टेट था, वहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया का नाम आपने सुना होगा, वहीं का स्टेट है अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। तो मैसेडोनिया आपने सुना है, ठीक है। मैसेडोनिया, अभी मैसेडोनिया डिवाइड भी हो गया नॉर्थ और साउथर्न में जो है इसमें, ठीक है। और सेंटर ऑफ हेलेनिस्टिक कल्चर इन इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट में एक सेंटर था हेलेनिस्टिक कल्चर का। ही रोट क्रिश्चियन टोपोग्राफी विच mentions Christian in India and Sri Lanka and also refers to horse trade। तो ठीक है, ये हॉर्स ट्रेड को भी रेफर करते हैं, ठीक है। ये कॉस्मोस जो है इनकी है इंडिको प्लिस्टस, ठीक है ना।
तो ये जो है हॉर्स ट्रेड के बारे में बताते हैं, ये जो है क्रिश्चियंस बताते हैं कि इंडिया में और श्रीलंका में किस तरीके से, तो ये जो है। अब नेक्स्ट हम जो है कवर करेंगे आपका चाइनीज राइटिंग्स, ठीक है। चाइनीज राइटिंग, द चाइनीज ट्रेवलर्स केम टू इंडिया टू विजिट द बौद्धिस्ट श्राइन्स एंड टू स्टडी द बुद्धिज्म, ठीक है। बौद्धिस्ट श्राइन में आते हैं, बुद्धिज्म स्टडी करते हैं। अब इनका नाम हम देखेंगे फाहियान। अब देखिए ये जो है बहुत बार एग्जाम में आया है कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाना, और हमने जो है घटना चक्र में ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है। तो देखिए फाहियान का टाइम है 399 to 414, ठीक है। ये एडी में है 399 to 414। ही केम टू इंडिया during the reign of Chandragupta II and wrote the फूकॉकी, ठीक है। फूकॉकी इनकी बुक है, ठीक है। फूकॉकी इनकी बुक है, और ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आते हैं। ही डिस्क्राइब द सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया इन द एज ऑफ द गुप्तास, ठीक है। नेक्स्ट इज वेन सॉन्ग, ठीक है। वेन सॉन्ग और युआन चांग भी कहते हैं इनको। ये जो है 629 to 45 तक रहते हैं। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना इन 629 एंड कंपोज सी यू की, ठीक है। सी यू की याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम सी यू की है, ऐसे मैच कराने के लिए दे दिया। और इनकी बुक का नाम फाहियान के बुक का नाम है फूकोकी, ठीक है। फूकोकी, ठीक है। और जो वेन सॉन्ग होते हैं उनकी बुक का नाम है सी यू की। ही कॉल्ड द प्रिंसेस ऑफ, ही इज कॉल्ड एज द प्रिंसेस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है। पिलग्रिम्स। अब देखिए वेन सॉन्ग को, ठीक है, एक तो फाहियान है, फाहियान को नहीं बल्कि वेन सॉन्ग को कहते हैं प्रिंसेस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है। याद रखिएगा, मास्टर ऑफ द लैंड एंड द प्रेजेंट साक्या मुनि, तो तीनों नाम से इनको जानते हैं, प्रिंसेस ऑफ द पिलग्रिम्स, मास्टर ऑफ द लैंड एंड द प्रेजेंट साक्या मुनि, ठीक है। बायोग्राफी ऑफ द वेन सॉन्ग वाज रिटन बाय हिज फ्रेंड ह्यू ली, ठीक है। ह्यू ली जो है इनका, इन्होंने बायोग्राफी लिखा है, तो अभी एग्जाम में आ गया कि किसने बायोग्राफी लिखा है, तो ह्यू ली ने बायोग्राफी लिखा है। ही कॉल्ड इंडिया इन टू, ठीक है, लैंड ऑफ द मून्स, ठीक है। इन्होंने इन टू कहा इंडिया को, क्या कहा, इन टू, ठीक है। सिंह की बात करें तो देखिए 673 से 95 तक यहाँ रहते हैं, और इनका टाइम है देखिए फाहियान 399 to 414 में आते हैं। फिर उसके बाद वेन सॉन्ग आते हैं 629 to 45 में, 629 to 45 में। और नेक्स्ट जो है वो आते हैं सिंह, इनका टाइम है 673 to 95, ठीक है। अब तिब्बतन हिस्टोरियंस की बात करें, देखिए ये तारानाथ इन द हिस्ट्री ऑफ द बुद्धिज्म गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द बुद्धिज्म। Tibetan works like the Manibaka-bum, a sacred history of the Tibet, and the Gu stones, Cho-byun, and the birth of law also give very useful information about the history of India. तो मतलब तारानाथ इनका नाम याद रखिएगा। ये जो है बुद्धिस्ट हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत कुछ, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है, ठीक है ना। इनकी जो है तिब्बतन वर्क्स जो है मनी का बोम, ये सारे जो हिस्ट्री जो है सेक्रेट बुक्स हैं ऑफ तिब्बत, और ये जो है बहुत ही जो है इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है हमारी हिस्ट्री के बारे में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अरब ट्रेवलर्स की, ठीक है। सम अर्लियर अरब राइटर्स वर सुलेमान, ठीक है, सुलेमान, ठीक है, एंड अल मसूदी, ठीक है, सुलेमान और अल मसूदी, ठीक है। सिलसिलात उल तवारिख, ठीक है, तवारिख मतलब शायद तारीख या तवारीख ऐसे ही कुछ होगा, सिलसिलात उल तवारिख, ठीक है। और अल मसूदी की है मुरुज उल जाहब, ठीक है, मुरुज उल जाहब। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अब कैसे होता होगा मुझे नहीं पता, जो मैं पढ़ पा रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ, आप एक लोग थोड़ा सा आपको अगर रिसर्च करना होगा तो आप इस पर देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो सुलेमान का है सिलसिलात उल तवारिख, और जो है अल मसूदी का है मुरुज उल जहाब, ठीक है, जहाब, ठीक है, ये है आपका। अलबरूनी है, देखिए ही विजिटेड इंडिया एट द टाइम ऑफ द मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है, गजनी, मोहम्मद ऑफ गजनी के टाइम पे इंडिया में अलबरूनी उनके साथ आया था। एंड कंपोज द तारीख हिंद, ठीक है, तारीख हिंद को कंपोज किया था इसने, क्या, तारीख हिंद, इन विच ही डिस्क्राइब्स द कंट्री एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, ठीक है, कंट्री और उसके इनहेबिटेंट्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कंट्री और इनहेबिटेंट्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो है हमारा फिर क्या है, नेक्स्ट हमारा है फॉरेन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, फॉरेन इंस्क्रिप्शन है, फोर्थ है, ठीक है। तो एक हमारा पहला हमारा है बोजक कोई, ठीक है, बोजक कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोजक कोई।
ये आपका है एशिया माइनर, ठीक है, बोजक कोई एशिया माइनर है। द इंस्क्रिप्शन फाउंड हियर मेंशंस द वैदिक गॉड्स, कौन से मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, ठीक है, नासत्य कौन कौन से इंद्र हैं। बोजक कोई में ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि बोजक कोई जो है एशिया माइनर, ये जो है यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में कौन से जो है जो इंडियन गॉड्स हैं उनका मेंशन है, तो यहाँ पे मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नासत्य है, ठीक है। तो ये मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जो है चार जो देवता हैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन है, विच टेस्टिफाइज द मूवमेंट ऑफ द आर्यन ट्राइब्स, ठीक है। तो ये जो है टेस्टिफाई करते हैं मूवमेंट्स ऑफ द आर्यन ट्राइब्स, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है हेलियोडोरस, ग्रीक एम्बेसडर होते हैं। बेस नगर गरुड़ पिलर, अभी हमने इसको चेक देखा भी था। हेलियोडोरस का बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, विदिशा में है। ऑफ हेलियोडोरस प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द भगवत रिलीजन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में भगवत रिलीजन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी हमें। हाँ, अब हम जो है नेक्स्ट पोर्शन जो कवर करना है हमें वो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। देखते हैं इसको। देखिए इन 1776 द मनुस्मृति, द लॉ बुक ऑफ मनु वाज ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश कोड ऑफ जेनेटो लॉज, ठीक है। तो देखिए इंग्लिशमैन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो मनु जो उनकी बुक थी मनुस्मृति उसको जो है ट्रांसलेट कराया कोड ऑफ जेनेटो लॉज, ठीक है। दूसरा हमारा सर विलियम जॉन्स, ठीक है, एस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विलियम जॉन्स ने क्या एस्टेब्लिश किया, उन्होंने एस्टेब्लिश किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784, ठीक है, कब 1784 में, एंड ट्रांसलेटेड द प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम इनटू द इंग्लिश इन 1789, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कराया है 1789 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आ गया कि किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है 1784 में इस्टेब्लिश किया था, तो ही वाज सर विलियम जॉन्स एंड ही आल्सो ट्रांसलेटेड द प्ले ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम इनटू इंग्लिश 1789, ठीक है। फिर है विल्किंस ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश इन 1785, ठीक है। विल्किंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं भगवत गीता को। विल्किंस जो है भगवत गीता को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में 1785 में, ठीक है। विंसेंट आर्थर स्मिथ wrote the first systematic history of ancient India in his book Early History of India, ठीक है। विंसेंट आर्थर जो स्मिथ होते हैं wrote the first systematic history of India एंशिएंट इंडिया इन हिज बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंसेंट आर्थर स्मिथ, इन्होंने पहली बार सिस्टमैटिक हिस्ट्री लिखी थी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, इंडिया की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है हाँ ए.एल. बाशम, आपने बुक बहुत पढ़ी हुई होगी है ना, ए.एल. बाशम की काफ़ी अच्छी सी बुक है ये। रोड द बुक ऑफ द वंडर दैट वाज इंडिया, है ना, वंडर दैट वाज इंडिया, ये ए.एल. बाशम की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। नेक्स्ट हमारा है पांडुरंग वामन काने, ठीक है, पांडुरंग वामन काने wrote the history of the Dharmashastra in the Encyclopedia of Ancient Social Laws and Customs. Next is R.C. Mazumdar wrote the history and culture of Indian people, and D.D. Kosambi's book जो है इनका An Introduction to the Study of Indian History 1957 and later popularized the civilization of ancient India in historical outline in 1965. Marks the great shift from the political to non-political history, ठीक है। तो ये जो है हमारा कौशाम्बी जी की बुक है, डी.डी. कौशाम्बी की एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 एंड लेटर पॉपुलराइज द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965। तो ये हो गया हमारा, ये हमने कवर कर लिया। और अब हम नेक्स्ट जो हम कवर स्टार्ट करेंगे वो हमारा है द प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है, द प्री हिस्टोरिक एज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।